प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का जितना भी सदस्य बने हुए हैं सारे के बारे में, किसको कौन सा मंत्री पद मिला है उस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री कौन कौन से हैं। और हम लोग को पता है कि टोटल 71 मंत्री ने शपथ लिए प्रधानमंत्री को छोड़कर, यानी कि पीएम को छोड़कर 71। आपको यहाँ पे नहीं दिखता हुआ तो यहाँ पे लिख देते हैं, पीएम को छोड़कर 71 मंत्री ने शपथ लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मंत्री है, जो हम लोग कैबिनेट जितना भी मंत्री बना है, जो मेन मंत्री है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन सा किनको किनको कौन सा पद मिला है। तो सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्री आप समझते हैं, प्रधानमंत्री के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पोस्ट किसका होता है? गृह मंत्री का होता है। तो इसको गृह एवं सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया? तो अमित शाह जी को बनाया गया। पहले भी ये मंत्री यही थे। इसका संसदीय सीट कौन सा, ये इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में ना। तो इसका जो संसदीय सीट है गांधीनगर, जो गुजरात में है। दूसरा है रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो राजनाथ सिंह को इस बार भी से बनाया गया रक्षा मंत्री। और इसका जो संसदीय सीट है लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़े थे और चुनाव को जीत भी गए। तीसरा है वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री। तो हम लोग को पता है कि निर्मला सीतारमण को बनाया गया। इन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? तो यहाँ पर लिखा गया है संसदीय सीट जो इसका राज्यसभा सांसद है ये। और हम लोग को पता है कि राज्यसभा सांसद जो भी होते हैं उसके लिए चुनाव नहीं होते हैं, वो राज्य के द्वारा भेजा जाता है। ये किस राज्य से गए हैं? तो कर्नाटक राज्य से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्यसभा में। चौथे नंबर पर जो मंत्री बने हैं रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पहले भी थे ये अश्विनी वैष्णव। इसका जो संसदीय सीट है ये राज्यसभा सांसद है। कहां से? तो गुजरात से है। ये भी चुनाव नहीं लड़े। पांचवें है नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। ये जो है टीडीपी पार्टी से, टीडीपी। इसका जो संसदीय सीट है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का। आप जानते हैं कि अभी जो एनडीए का जो घटक दल है बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल इसी का है, टीडीपी। इसका जो हेड है अभी जो आंध्र प्रदेश में जो चुनाव जीते हैं नायडू साहब। इसमें एक खासियत बात क्या है, यह सबसे कम उम्र के सांसद बने। तो कितना? 36 वर्ष की उम्र में वो सांसद बन गए 2024 में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री। इसको 2 पदभार दिया गया। तो कौन बने भाई? तो जेपी नड्डा। पहले ये बीजेपी के अध्यक्ष थे और अभी इसको मंत्री बना दिया गया। ये किस क्षेत्र से इसका संसदीय क्षेत्र है? ये भी राज्यसभा सांसद है। तो कौन सा स्टेट से? तो गुजरात स्टेट से है। तो इन्होंने भी चुनाव को नहीं लड़े हैं। सातवां मंत्री सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री किससे बनाया गया? तो नितिन गडकरी साहब को बनाया गया। फिर से वही बने, पहले थे। नितिन गडकरी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो बीजेपी का सबसे विश्वासफुल मंत्री है।
सबसे ज्यादा, अगर पीएम के बाद अगर कोई जनता इस पर अगर किसी मंत्री भरोसा करता है तो वो है नितिन गडकरी साहब। इनका संसदीय क्षेत्र क्या है? तो नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। 8वां मंत्री कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, ये शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। ये आपको मंत्रिमंडल में नया चेहरा देखने को मिल रहा है। पहले ये मध्य प्रदेश का सीएम थे और बहुत ज्यादा वोट से जीत कर आए हुए हैं। तो ये इसका जो संसदीय क्षेत्र है वो विदिशा, जो एमपी में पड़ते हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसको दिया गया है। 9 नंबर का जो मंत्री है कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री, तो इस बार पीयूष गोयल को प्राप्त हुआ है। इसका जो संसदीय सीट है वो मुंबई नॉर्थ से ये चुनाव जीत कर आए हुए हैं। 10वां भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, ये HD कुमार स्वामी है। इसका जो संसदीय सीट है वो मांड्या, जो कर्नाटक में पड़ते हैं। ग्यारह आवास शहरी मामले ऊर्जा मंत्री, यानी शहरी आवास मामले और ऊर्जा मंत्रालय किसे मिला है? तो मनोहर लाल खट्टर। ये भी, इसे भी पहली बार कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। इससे पहले ये एक राज्य का मुख्यमंत्री थे, हरियाणा का, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे संसदीय सीट दिया गया। वो कौन सा? करनाल, हरियाणा से चुनाव लड़ाए और ये चुनाव को जीत गए, तो ये मंत्री बनाए गए। क्वेश्चन 12 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। इसका जो संसदीय सीट है संबलपुर, जो उड़ीसा में पड़ता है, यहां से ये चुनाव जीत कर आए हैं। 13 पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्री, बहुत बड़ा उद्योग, बहुत बड़ा, इसको संभालने के लिए भी दिया गया। ये कौन है? ललन सिंह। इसका पूरा नाम है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। तो ये बिहार के मुंगेर का संसदीय सीट से इसको चुनाव लड़ाया गया, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पशुपालन यानी कृषि से संबंधित राज्य है बिहार, इसीलिए इसको ये पोस्ट दिया गया है। 14 पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ये पद दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल भी पहले असम के मुख्यमंत्री थे। अब इनका जो संसदीय सीट है ये डिब्रूगढ़, जो असम राज्य में स्थित है, और ये ऐसा संसद जो अविवाहित है, अविवाहित। क्वेश्चन नंबर 15 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, ये जीतन राम मांझी को बनाया गया है। इनका जो संसदीय सीट है वो गया, बिहार से चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम है हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी। इसमें यह सबसे अधिक उम्र में सांसद बने। ये 79 वर्ष की उम्र में संसद बने, ये रिकॉर्ड है अभी तक। क्वेश्चन 16 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को बनाया गया। इनका संसदीय सीट टीकमगढ़ MP है,
क्वेश्चन नंबर 17, कपड़ा मंत्री ये गिरिराज सिंह को बनाए गए हैं। इनका संसदीय क्षेत्र, ये संसदीय सीट हो जाएगा यहाँ पे, संसदीय सीट बेगूसराय जो बिहार से है। 18, उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ये प्रहलाद जोशी को बनाया गया। इनका जो संसदीय सीट है धारवाड़ जो कर्नाटक में पड़ता है। 19, आदिवासी मंत्री किसे बनाया गया? जुएल ओराव को बनाया गया। इनका संसदीय सीट जो है सुंदरगढ़ ये उड़ीसा में पड़ता है। आगे 20, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। इनका जो संसदीय सीट है गुना जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। इनका संसदीय सीट जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मामले की मंत्री, इसे 2 पोस्ट दिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये संसदीय कार्य मंत्री। क्यों? क्योंकि संसद का जितना भी सारा काम है सारा का सारा दायित्व इन्हें निभाना है। तो किरेन रिजिजू को बनाया गया। इनका जो संसदीय सीट है अरुणाचल प्रदेश जो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ये चिराग पासवान को बनाया गया। इनका जो संसदीय सीट है ये हाजीपुर जो बिहार में पड़ता है। चौबीस, कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया। इनका जो संसदीय सीट है ये सिकंदराबाद है। 25, महिला एवं बाल विकास मंत्री ये अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। इनका जो संसदीय सीट है कोडरमा झारखंड। 26, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, इनका जो इसे जो बनाया गया है भूपेंद्र यादव को बनाया गया और इनका संसदीय सीट अलवर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 27, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को बनाया गया है। इनका जो संसदीय सीट है नवसारी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28, श्रम रोजगार युवा और खेल मंत्री ये मनसुख मांडविया को बनाया गया है। इनका जो संसदीय सीट है पोरबंदर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ये हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है।
इनका जो संसदीय सीट है ये राज्यसभा सांसद है, और कहां से, तो यूपी राज्य से है। इस प्रकार हम लोग जितना सारे मंत्री पढ़े हैं, 30 नंबर में हम लिखे हैं कि मंत्री 3 स्तर पर बनाए जाते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनको प्रधानमंत्री के बैठक में भाग लेना जरूरी है। दूसरा राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं, इनको भी प्रधानमंत्री के बैठक में भाग लेना जरूरी है। तीसरा होता है राज्य मंत्री, ये प्रधानमंत्री की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई मंत्री इस समय अगर एब्सेंट है तो उसके स्थान पर ये जाके इस विभाग का मंत्री, जैसे इसमें से किसी को मंत्री बनाया जिस विभाग का, जैसे मान के चलते कि हम लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनका प्रभार राज्य मंत्री पर दिया हो। अगर निर्मला सीतारमण नहीं जाती है बैठक में तो ये फिर जाएगी, तब राज्य मंत्री बैठक में जाएगी, ऐसे बैठक में जाने के अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी मोदी कैबिनेट का मंत्री थे 2024 में, सारे के सारे हम लोग कवर कर लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।